दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम ने कहा, भारत में G20 सम्मेलन होना गौरव की बात। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अनुपूरक बजट और 11 विधेयक पास। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक पर समिति को भेजा। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कांग्रेस करेगी मौन उपवास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। कहा, अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में समूचे पहाड़ को किया खंडन। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत में G20 सम्मेलन होना गौरव की बात है, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है, राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत में G20 सम्मेलन होना गौरव की बात है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात होगी तो उत्तराखंड के विकास पर चर्चा होगी। किस तरीके से उत्तराखंड विकास में आगे बढ़ रहा है और विकास की ओर उत्तराखंड लगातार अग्रसर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के बड़े नेताओं से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी तो इस विषय पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि G20 की भी बैठक है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत में G20 सम्मेलन होना गौरव की बात है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो देखिए, दिल्ली दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का है। G20 की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है, जिसमें शामिल होंगे। भारत में G20 सम्मेलन होना गौरव की बात है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी तो उत्तराखंड में विकास के मुद्दों को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा होगी, क्योंकि उत्तराखंड लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से विकास की ओर अग्रसर है। तो ऐसे में जब मुलाकात बड़े नेताओं से होगी, संगठन के केंद्रीय मंत्रियों से होगी तो विकास के मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। G20 गौरव की बात है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और क्या कुछ कहा है? इसके साथ ही और कौन से नेता है उत्तराखंड से जो G20 के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो वो दिल्ली दौरे के लिए जो है रवाना हुए हैं और ऐसे में जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो एक बड़ा कार्यक्रम जो है G20 को लेकर के जो है दिल्ली में होना है, जिसमें उनको यहाँ पर जो है आमंत्रित भी किया गया था। तो इस दौरान जो है सीएम धामी वहाँ पहुंचे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़े नेता हैं या फिर जो केंद्रीय नेता हैं उन सबसे जो है इस दौरान वहाँ पर सीएम धामी की मुलाकात भी रहेगी और उत्तराखंड की विकास योजनाओं को लेकर के जो है उसमें भी जो है चर्चा यहाँ पर की जानी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा के जो चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं वो भी बड़ा जो एक अहम मुद्दा है
उनको लेकर के भी जो है किस तरीके से रणनीति यहाँ पर तैयार की जानी है। तो कई चीजों को देखते हुए जो है यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली पहुंचे हैं और आज का जो कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम जो है दिल्ली में है G20 का, तो उसमें भी जो है शामिल होने हैं। बिल्कुल विनायक, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव है जिसकी तैयारियां यहाँ पर जारी है उत्तराखंड में, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन जो विकास की ओर उत्तराखंड अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा, लगातार जो है यहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है कि हर तरह से जो है जनहित के मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कार्य करे। तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि जो भी यहाँ पर बात होती है, पहले यहाँ पर सीएम धामी के जो केंद्र में लगातार जो है दिल्ली दौरे इस दौरान यहाँ पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है किस तरीके से यहाँ पर आगे की रणनीति की अगर बात की जाए, क्या कुछ और पहाड़ों को लेकर के जो है यहाँ पर जो प्लान की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चाएं की जा सकती हैं कि और क्या कुछ विकास कार्य उत्तराखंड में किए जाना सुनिश्चित होगा, जिससे कि आम जनमानस को जो है यहाँ पर राहत मिल सके। और साथ ही साथ जो बेरोजगार जो युवा है उनके लिए भी लगातार जो है यहाँ पर काम उत्तराखंड सरकार कर रही है, क्योंकि अब दिसंबर माह की अगर बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो भी यहाँ पर किया जाना है। तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार जो है लगातार यहाँ पर जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने श्री जयराम आश्रम के संस्थापक स्वामी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर श्री जयराम आश्रम की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,11,000 रुपए का चेक दिया गया। गुरुदेव की 19वीं पुण्यतिथि आज जयराम आश्रम के सभी सम्मानित भक्तों के और संत समाज के आशीर्वाद से मनाई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी महाराज श्री को पुष्पांजलि करने के लिए पधारे थे। ये श्रद्धांजलि समारोह मनाने का सिर्फ यही है कि जो उन्होंने समाज के उद्धार के लिए हमें प्रेरणा दी थी, उसको लेकर के हम सब भक्तों ने ये निष्कर्ष निकाल करके पुण्यतिथि को मनाया कि अब चाहते थे कि समाज का उद्धार हो, समाज शिक्षित बने, राष्ट्र के प्रति बच्चों में भावना कैसे पैदा हो, उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कैसा हो, उस पर चिंतन करके ये श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। यूपी के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार के विरोध में खटीमा में अधिवक्ता एसोसिएशन के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सुरक्षा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने की मांग की गई। पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ जितने भी हैं, जितनी बार हैं, सबसे आह्वान किया है कि जो हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद सरकार से मांग करने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं की गई है उसके खिलाफ, और रुद्रपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, और देहरादून में भी जो चर्चित भूमि घोटाला है उसमें सिर्फ अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज विरोध स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता हड़ताल करें। अधिवक्ताओं को विश्वास नहीं है इस बात का, अगर कोई रिटर्न में कोई आदेश होता तो मान लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही है वर्बली कहने से जो है कोई असर नहीं पड़ता बात का। डिमांड तो हमारी यही है, एक तो वो जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ दोषी है, उन्हें सजा दिलाई जाए, और यहाँ देहरादून में जो है ये भी कांड हुआ है रजिस्ट्री वाला, इसमें जो है वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। इस और जितने भी अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें सबको बचाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो है इसका वो होना चाहिए। यूपी के हापुड़ में पुलिस की बर्बरता और उत्तराखंड में वकीलों पर फर्जी मुकदमों के खिलाफ अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। देहरादून में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान वकीलों ने जिला अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस अधिवक्ताओं का शोषण कर रही है। उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है।
चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब और कहां से हुई इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिससे धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों का भी पारा चढ़ गया। संतों का कहना है कि हिंदुओं और सनातन को गाली देकर चर्चा में आने का नया ट्रेंड बन गया है। जो लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें भारत की संस्कृति और सभ्यता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इन नेताओं का बयान बेहद निंदनीय है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिसने भी सनातन का विरोध किया है वो मिट गए हैं, उनकी सल्तनत ही समाप्त हो गई है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया था, गौ हत्या पे हमारे कहीं संतों को मारा गया था। क्या हुआ? आज वही कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, उसका जो है नाश हो जाता है। और सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति अनादिकाल से है और हम सब लोग वेद को मानते हैं। ये इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान ये दर्शाते हैं कि इनको इस देश के धर्म, भाषा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां कमिश्नर रावत ने लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोली ढेक झील का निरीक्षण किया और अधिकारियों से झील के बारे में जानकारी ली। साथ ही कमिश्नर रावत झील में नौका संचालन करने वाले युवाओं से भी अवगत हुए। कमिश्नर रावत ने कोली ढेक झील की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि झील लोहाघाट क्षेत्र के लिए सौगात है, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जहां पर्यटकों को वोटिंग करने का मौका मिल रहा है। और कमिश्नर रावत ने कहा कि झील में धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जल्द झील एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित होगी। दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया जाएगा। G20 बैठक के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि आज भारत जिस तरह से नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसने भारत को विश्व पटल पर अलग ही पहचान दिलाई है। G20 बैठक को लेकर संत समाज ने भी खुशी जाहिर की है। G20 बैठक पर श्री महंत ऋषिश्वर आनंद महाराज ने कहा कि पूरे विश्व में 80% अर्थव्यवस्था को G20 के देश संभालते हैं। भारत में G20 की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हरिद्वार G20 बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सुरक्षा को लेकर भी काफी इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर वकील आक्रोशित है। डोईवाला में परवादून बार संघ ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वकीलों का कहना है कि आरोपी अधिकारियों को बचाया जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ जितने भी हैं, जितनी बार हैं, सबसे आह्वान किया है कि जो हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद सरकार से मांग करने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं की गई है उसके खिलाफ, और रुद्रपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, और देहरादून में भी जो चर्चित भूमि घोटाला है उसमें सिर्फ अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज विरोध स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता हड़ताल करें। अधिवक्ताओं को विश्वास नहीं है इस बात का। अगर कोई रिटर्न में कोई आदेश होता तो मान लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही है, वर्बली कहने से जो है कोई असर नहीं पड़ता बात का। डिमांड तो हमारी यही है, एक तो वो जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ दोषी है, उन्हें सजा दिलाई जाए। और यहाँ देहरादून में जो है ये भी कांड हुआ है रजिस्ट्री वाला, इसमें जो है वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। इस और जितने भी अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें सबको बचाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो है इसका वो होना चाहिए।
विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के लांघा बाईपास रोड पर उस समय हंगामा मच गया जब आबकारी विभाग की टीम एक दुकान पर पहुंची और वहां रह रही एक महिला को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने का प्रयास किया। महिला को गाड़ी में डालने पर बवाल हो गया। साथ ही वहां पर मौजूद अन्य महिला और लोगों ने आबकारी पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहित पूरी टीम को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आबकारी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर वह कार्रवाई करने आए थे। सिर्फ फास्ट फूड और खाने पीने का है। ये कम से कम 3 दिन पहले आए मेरे पास कि मैडम यहाँ दारू बिक रही। मैंने कहा भाई तसल्ली कर ले, ढूंढ ले। इनने सारे में ढूंढ ली, चले गए कि मैडम यहाँ पिलाना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होगा। आज ही अचानक आए, मैं अपना काम कर रही थी, मम्मी वगैरह, इनने आते ही मेरे आदमी के मुंह पे चाटा मारा, मुझे खींच के कह रहा चल कार में बैठ। स्थानीय पुलिस मौके में पहुंची या नहीं है तो मुझे पता नहीं, भीड़ अधिक है और जाम अधिक है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं यदि ऐसी कोई सूचना है तो लिखित सूचना जरूर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले और बीच बचाव करने की कोशिश करे। जिस तरह की जाम की स्थिति बनी हुई ऐसी स्थिति ना है, इस वजह से लोगों को भी परेशानी होने का वो हो रही है। बागेश्वर में विश्व हिंदू परिषद ने अपना 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई, जो मंडल सेरा बाईपास से शुरू होकर दुग बाजार, तहसील स्टेशन आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए राधा कृष्ण मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें हिंदू जागरण मंच संगठन के लोगों ने भागीदारी की और राधा कृष्ण मंदिर में खीर मिष्ठान वितरित किया गया। परिषद ने 1964 में 29 अगस्त को इसकी जो है संतों के आशीर्वाद से स्थापना की थी। जो है जन्माष्टमी को विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के इस वर्ष में जो है 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद इस पूरे संपूर्ण वर्ष को मना रही है। और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा जो है षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में समूचे देश में जो है धर्म जागरण, हिंदू जागरण के कार्य किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने बागेश्वर में बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के समस्त हिंदू युवाओं के एक जो है बाइक रैली यहाँ पर का आयोजन किया गया। मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। लोहाघाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोहाघाट नगर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोहाघाट क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। मेले में दूर दूर से क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई थी, जिसमें महिलाओं बच्चों ने जमकर खरीदारी की। वहीं ऋषेश्वर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही ऋषेश्वर मंदिर में चल रही भागवत कथा का भी हवन यज्ञ के साथ समापन हुआ। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में कड़े बंदोबस्त किए थे। मेले का हजारों महिला, पुरुषों व बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। श्री केदारनाथ धाम की तरह श्री हरिनारायण भगवान की नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अपने संदेश में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। श्री बद्रीनाथ धाम में बृहस्पतिवार प्रातः श्री कृष्ण भगवान की जन्मोत्सव झांकी का दृश्य देखने लायक था, जब श्री बद्रीनाथ मंदिर से हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की उद्घोष के साथ श्री बद्रीनाथ धाम में स्थान स्थान पर जन्मोत्सव झांकी पर फूल बरसाए गए। श्री बद्रीनाथ धाम तथा श्री नरसिंह मंदिर, जोशीमठ सहित सभी मंदिरों में उत्सव मनाया गया। सूबे की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में प्रदेश के मुखिया ने के बाद जनसभा और रैलियों से जनपद की जनता का मन मोह लिया और नतीजा ये रहा कि बागेश्वर में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को करारी शिकस्त दी है। बता दें कि उत्तराखंड को भले ही कई मुख्यमंत्री मिले हो, लेकिन सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में मिले पुष्कर सिंह धामी की बात ही कुछ और है। बागेश्वर उपचुनाव के रण में खुद सीएम धामी ने मोर्चा संभाला और धुआंधार प्रचार करते हुए जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए। आखिर भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को जनता का प्यार मिला। कार्यकर्ताओं की जितने हमारे
संगठन के लोग हैं, सारे कार्यकर्ता जो इस जीत में जुटे हैं, मैं उनको दूंगी इसका श्रेय। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसी का श्रेय उनको दूंगी। और इस क्षेत्र का विकास हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हम इस कार्य जो उनके मंत्री जी के अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए, ये बागेश्वर का चौमुखी विकास करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, सभी संगठनों ने, सभी प्रतिनिधियों ने, और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारे पुष्कर धामी जी के और संगठन के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विकास को भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा गया है। जिस प्रकार का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, पानी की योजनाएं चल रही हैं, जनता ने उसको सराहा है। और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति ने नरेंद्र भाई मोदी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के कार्यों को प्रोत्साहित किया है। हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, वो साल के 365 दिन काम करते हैं। अन्य दल केवल प्रलोभन पर और अनैतिक जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम काफी अच्छे वोटों से जीते। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सीएलपी लीडर यशपाल आर्य को भी आमंत्रित किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि हर जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कोशिश हमारी है कि वरिष्ठ जन सभी लोग शामिल हों, और हर जिला मुख्यालय पे भी है तो जो वरिष्ठ साथी हमारे अपने जिलों में होंगे तो वहाँ वो शामिल होंगे, और जो देहरादून में उपलब्ध होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, सीएलपी साहब को भी कहा गया है, प्रीतम भाई को भी कहा गया है, और गोदियाल जी को भी कहा गया है। अन्य साथियों को सभी को सूचना इसकी है। देहरादून में यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर लॉन्च किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में 3 महीने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि यात्रा को लेकर अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। युवा कांग्रेस जल्द ही राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी, जिसमें तिथियों सहित आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जैसा हमने बताया कि इसमें भारत जोड़ो पदयात्रा प्रत्येक जिले में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर युवा कांग्रेस निकालेगी, और साथ में ही खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान और कई तरह के क्विज कंपटीशन और फोटो प्रदर्शनी और कई तरह के इसमें कल्चर प्रोग्राम कर इसका जो संदेश जन जन देने का कार्य युवा कांग्रेस आगामी 3-4 महीने में करेगी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।